अब देखो ये बात तो आपको पता ही है कि मैं फ़ोन्स को रिव्यू करता हूँ तो मेरे पास 2-3 डिवाइसेस हमेशा रहते हैं। उसी के साथ मुझे गेमिंग का भी काफ़ी शौक है, तो मेरी बैटरी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है फ़ोन की, हमेशा डिस्चार्ज रहती है। अब देखो ट्रैवलिंग के साथ ना सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना वो आती है कि इतने सारे डिवाइसेस को चार्ज कहाँ करें, वो भी रास्ते में। तो मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था ट्रैवलिंग के दौरान, क्योंकि मैं गेमिंग भी बहुत करता हूँ जिससे काफ़ी जल्दी फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसे ही एक दिन मैं बैठ के गेमिंग कर रहा था और एकदम से मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पावर बैंक ले लिया जाए जो कि मेरे काफ़ी काम आएगा। तो मैंने फटाफट से लैपटॉप उठाया, Amazon खोला, उस पर टाइप कर दिया 20,000 mAh पावर बैंक विद फास्ट चार्जिंग। अब देखो पावर बैंक जब मैं ढूंढ रहा था तो मेरे दिमाग में 5 ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मुझे 100% चाहिए थे मेरी पावर बैंक पे, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट्स थी। सबसे पहला, पावर बैंक कम से कम 20,000 mAh का होना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी डिवाइसेस को लेकर साथ में घूमता हूँ। दूसरा, पावर बैंक में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए जिससे डिवाइसेस जल्दी चार्ज हो जाएं। तीसरा, पावर बैंक लाइट वेट और स्लिम होना चाहिए, मतलब कॉम्पैक्ट होना चाहिए जिससे मैं इजीली उसको कहीं भी रख के अपने साथ घूम सकूं। कहने का मतलब है इजी टू कैरी होना चाहिए। चौथा पॉइंट था कि पावर बैंक मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर सके जिससे मुझे बार बार एक एक डिवाइस को चार्ज ना करना पड़े। और पांचवा पॉइंट था भाई सेफ्टी को लेके, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है शॉर्ट सर्किट और ऐसी ओवर हीटिंग जैसी चीज़ों से कि पावर बैंक मेरे फ़ोन की बैटरी को डैमेज ना कर दे। तो जब मैं पावर बैंक ढूंढ रहा था तभी मेरी नज़र पड़ती है ड्यूरासेल की 20,000 mAh की पावर बैंक पे। अब देखो ड्यूरासेल का नाम सुन के थोड़ा सा एकदम ट्रस्ट सा आ जाता है मन में, तो मैंने फटाक से उसको खरीद लिया। अब देखो जैसी पावर बैंक मेरे पास आता है, सबसे पहले बॉक्स तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा था देखने में, दूर से ही पता चलता है कि ड्यूरासेल का प्रोडक्ट है। जैसे ही मैंने बॉक्स को ओपन करता हूँ उसमें आपको एक यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिल जाएगी जिसपे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कौन ही पढ़ता है आजकल। उसी के साथ बॉक्स में आपको एक ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाएगी जो कि USB टाइप A to टाइप C है। अब ये केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि एक ब्रेडेड केबल है तो टूटने का खतरा नहीं रहता है। साथ ही इसमें आपको एक पावर बैंक देखने को मिल जाती है जो कि एकदम ड्यूरासेल के सेल की तरह देखने को मिलती है, जो कि हम नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करें इस पावर बैंक के बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में। अब देखो देखने में तो पावर बैंक काफ़ी कूल लगता है, काफ़ी स्टाइलिश लगता है, बाकी नॉर्मल जो वियर्ड से पावर बैंक होते हैं ना उनकी तरह देखने में नहीं लगता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये पावर बैंक प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, जिसकी वजह से दो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। पहला, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। आप इसको कंपेयर करोगे 20,000 mAh की पावर बैंक से तो आपको सबसे लाइट वेट यही देखने को मिलेगा। आपको ऐसा फील होगा कि एक 10,000 mAh का पावर बैंक है। साथ ही ये काफ़ी स्लिम है। ऐसी कोई भी मुझे पावर बैंक नहीं मिली 20,000 mAh की कैटेगरी में जो कि इतनी स्लिम मुझे देखने को मिली, जो कि एक फ़ोन के साथ मेरी पॉकेट में आ जाती है और फ़ोन के पीछे लिटरली छुप जाती है। अब देखो ये छोटी मोटी चाइना वाली पावर बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रांडेड पावर बैंक की बात कर रहा हूँ। मैं लिटरली इस पावर बैंक को फ़ोन के साथ अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कॉम्पैक्ट है। पावर बैंक हाथ में देखने में काफ़ी स्टाइलिश और प्रीमियम लगती है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट ही है। इस पावर बैंक के साइड में आपको एक पावर बटन देखने को मिल जाता है। जैसे आप उस बटन को प्रेस करोगे इसमें आपको 4 LED इंडिकेटर्स जलते हुए दिखेंगे जो कि इसकी बैटरी परसेंटेज को शो करते हैं। एक जो इंडिकेटर है वो 25% की कैपेसिटी को शो करता है। अगर चारों इंडिकेटर लाइट अप हो रहे हैं मतलब पावर बैंक 100% चार्ज है। इस पावर बैंक में आपको एक USB टाइप A to टाइप C पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि इनपुट और आउटपुट, जिससे पावर बैंक भी चार्ज होती है और पावर बैंक उससे डिवाइसेस को भी चार्ज करता है। दोनों फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ इसमें आपको एक माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही में 2 USB टाइप A to टाइप C पोर्ट देखने को मिलेंगे। अब देखो जैसे आप किसी भी अपने डिवाइसेस को, मान लो स्मार्टफोन को, इस पावर बैंक से कनेक्ट करोगे, वैसे इसमें आपको 4 LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ आपको एक ग्रीन इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो कि शो करता है कि पावर बैंक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और फास्ट चार्जिंग हो रही है आपके डिवाइस में। तो इसमें आपको 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मली सारे ही फोन्स में वर्क करती है। और आईफोन्स वालों के लिए तो भाई वरदान है कि वो 15-20 वॉट वाले चार्जर यूज करते हैं। लेकिन अगर आप 3 डिवाइसेस को एक साथ चार्ज करोगे तो इसमें आपको LED इंडिकेटर्स वाइट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग सिर्फ एक डिवाइस पे सपोर्ट करता है। अगर आप एक से ज्यादा यूज करते हो तो उसमें आपको नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, जिसकी स्पीड भी काफी ठीक ठाक रहती है। तो मेरे लिए तो काफी काम का है, मैं इसमें अपने 3 डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर सकता हूँ। अब देखो मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं एक फोन, एक एयरपॉड्स और एक स्मार्ट वॉच चार्ज करता हूँ इससे। उसके अलावा ये 4000 mAh वाली 3 डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर सकता है, वो भी 0 से लेकर 100। साथ ही इस पावर बैंक में आपको स्मार्ट ऑटो डिटेक्ट फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप डिवाइस को जैसे ही कनेक्ट करोगे तो पावर बैंक उसको रिकॉग्नाइज करेगा और डिसाइड करेगा कि इसको कितनी चार्जिंग देनी है। जिससे 3 चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। एक तो पावर बैंक हीट नहीं करता है, दूसरा आपकी बैटरी को डैमेज नहीं होता है, और तीसरा कोई भी शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहता है। तो जहाँ तक मैंने इस पावर बैंक को यूज़ किया, मैं इजीली इसको कैरी कर सकता हूँ, कहीं भी ले जा सकता हूँ। मैंने काफ़ी यूज़ किया अपनी ट्रिप पे इसको और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बात करें पावर बैंक को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, तो अगर आप एक 18 वॉट का चार्जर यूज़ करते हो जो कि नॉर्मली सबके घर पे होता है, तो कंपनी क्लेम करती है कि 7 से भी कम घंटे लगते हैं इसको चार्ज होने में।
अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई 5.5 से 6 घंटे में मेरा फुल चार्ज हो जाता है पावर बैंक। साथ ही इसमें आपको स्मार्ट आईसी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि सेफ्टी के लिए काफी ठीक रहते हैं। ये ओवर हीटिंग और शॉर्ट सर्किट जैसी चीजों से बचाते हैं, जिससे पीस ऑफ माइंड काफी ठीक रहता है। एक जो सबसे अच्छा फीचर लगा मुझे इस पावर बैंक का वो है इसकी 2 साल की वारंटी, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है इस कैटेगरी में। नॉर्मली पावर बैंक में आपको 6 महीने की वारंटी या फिर मैक्सिमम 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है। और मैंने इनके कस्टमर केयर को कांटेक्ट भी किया था, उन्होंने मेरी क्वेरी को सुना भी और अच्छे से सॉल्व भी किया। तो मतलब ये है कि आफ्टर सेल सर्विस काफी ठीक है। इस पावर बैंक के प्राइस की बात करूं तो करीब 2800 से 2900 के बीच में रहती है। सेल में शायद और भी सस्ती हो जाती है, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई आईफोन वाला दोस्त है तो भाई उसके लिए बेस्ट गिफ्ट होने वाला है। दिखने में अच्छी है, स्लिम है, लाइट वेट है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, स्मार्ट आईसी फीचर है, वोल्टेज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होता है, ओवर हीट नहीं होता है, और क्या ही चाहिए। बाकी इस डिवाइस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी वीडियो खत्म हो चुका है, सब्सक्राइब कर लो।